हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं CISF ट्रेड्समैन जो 1161 वैकेंसी आया है। उसमें बहुत सारे ट्रेड का जिक्र किया गया है, बहुत सारे ट्रेड का उसमें ऑप्शन दिया गया है। से आप माली में जाना चाहते हैं तो माली का फॉर्म भरिए, आप बार्बर में जाना चाहते हैं तो बार्बर का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेड के बारे में जिक्र किया गया है, आप किसी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप इच्छुक हैं। आज मैं इसी ट्रेड से रिलेटेड वीडियो लाया हूँ। तो जैसे कि पहले CISF ट्रेड्स के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे ट्रेड के बारे में, जिसका जॉब प्रोफाइल बता चुका हूँ, सैलरी बता चुका हूँ, कैसे इसका प्रोसेस होता है वो बता चुका हूँ। तो आज उसी प्रकार इस वीडियो में बताने वाला हूँ CISF ट्रेड्समैन में सफाई कर्मचारी का क्या इसमें जॉब प्रोफाइल है, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे इसमें फिजिकल होता है, A to Z सफाई कर्मचारी से रिलेटेड कैसे ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी डाउट क्लियर हो सके। से ये ट्रेड अच्छा होता है, इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। लास्ट जब वीडियो खत्म होगा तब तक आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा से ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसमें योग्यता। जैसे कि हर एक वीडियो में सबसे पहले योग्यता के ही बारे में बताता हूँ, इस वीडियो में भी सबसे पहले योग्यता के बारे में, इसमें क्या योग्यता होती है से आप इसमें एलिजिबल हो पाते हैं, इसमें जा पाएंगे। तो इसमें आप फॉर्म भरने के लिए आपको 10वीं पास होना होता है। अगर आप ITI किए हुए हैं, ITI का सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसमें आपको पहले मान्यता दी जाएगी, तो वो है तो और बेस्ट है। तो ऐसे नॉर्मल जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर मैट्रिक पास हैं तो आप इसमें फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट 18 से 23 वर्ष एज लिमिट है। इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है, अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो आपको 3 साल 5 साल का छूट मिलता है जिसमें आपको, और इसमें जो 18 से 23 है ये जनरल के लिए है। नॉर्मल जो एज बताया गया है 18 से 23 वर्ष, जो रिजर्व कैटेगरी के उनको अलग से छूट दिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, कितना इसमें टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले होता है फिजिकल में PET PST होता है। उसके बाद होता है ट्रेड टेस्ट। जैसे आप सफाई कर्मचारी से भर्ती होना जा रहे हैं तो आपको सफाई कर्मचारी से रिलेटेड आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद होता है रिटन टेस्ट, जो आपको 100 नंबर का रिटन टेस्ट होता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये इसका प्रोसेस है। तो फिजिकल में आपका हाइट वेट नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों कैंडिडेट के लिए है। मेल और फीमेल, बॉय एंड गर्ल, दोनों इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। ये दोनों के लिए फॉर्म है। तो इसमें जो होता है हाइट मेल के लिए है 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जिनको स्पेशल छूट दी जाती है, जो उस कैटेगरी में आते हैं उनको अलग से छूट दी जाती है। लेकिन जो नॉर्मल है वो है 170 मेल के लिए हाइट, 157 फीमेल के लिए हाइट। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर मेल में, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना ही चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का फैलाव नहीं होता है तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आपको 5 सेंटीमीटर फैलाव होना ही चाहिए किसी भी हाल में। 80 से 85 आपका नॉर्मल, अगर 85 है तो 85 से फिर आपको 90 आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फैलाव आपको होना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसमें फीमेल में। तो फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है। ये हो गया शारीरिक नापतोल। उसके बाद फिर आपको रनिंग कराया जाएगा। रनिंग जो होता है 1600 मीटर का रनिंग होता है मेल के लिए, जिसके लिए समय निर्धारित है 6 मिनट 30 सेकेंड का समय निर्धारित है। और वही फीमेल में है 800 मीटर, जिसके लिए समय निर्धारित है 4 मिनट का। 4 मिनट में आपको 800 मीटर का रनिंग पूरा करना होता है। ये हो गया फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में आपको ट्रेड से रिलेटेड आपसे मौखिक रूप से पूछा जाएगा या फिर आपसे प्रैक्टिकल करा के देखा जाएगा से आपको इसके बारे में जानकारी है या फिर नहीं है। जैसे कि आप सफाई कर्मचारी से भर्ती हो रहे हैं तो आपको जो सफाई से रिलेटेड कोई भी, जैसे हार्पिक है, टॉयलेट क्लीनर है, ऐसा बहुत सारा अलग अलग फिनाइल है, अलग अलग इसमें चीज़ होते हैं जो साफ करने में उपयोग में लाए जाते हैं। जो भी सामान है, चाहे वो वाइपर हो, चाहे पोछा लगाने वाला कोई भी यंत्र हो, सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और झाड़ू जो होता है
उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए से कैसे उसको झाड़ू को तैयार करते हैं, बनाते हैं। क्या है कि आपको खुला हुआ जो बारीक झाड़ू का जो हिस्सा होता है खुला हुआ आपको दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा झाड़ू इसको तैयार कीजिए। टेस्ट में आपको ऐसा भी आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल करके पूछा जाएगा, जो आपको बनाना पड़ेगा झाड़ू, कैसे उसको बांधते हैं, कैसे झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाकर भी देखेंगे से आप ऐसा करिए, आप झाड़ू लगा के दिखाइए कैसे आप झाड़ू लगा सकते हैं। तो वो भी आपका ऑब्जर्व किया जाता है से कैसे आप झाड़ू पकड़ते हैं, आपका बायां हाथ कहाँ है, दाहिना हाथ कहाँ है। तो इसमें हर एक चीज़ के बारे में आपको ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसी हिसाब से आपको नंबर दिया जाता है। अगर आप ट्रेड टेस्ट में अगर पास होते हैं तभी आपको फिर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो अगर टेस्ट में पास नहीं करते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई करके आपको फेल कर दिया जाएगा। वहीं से आपका जो होता है आगे की तरफ आप नहीं जा सकते, उसी लेवल पे आपका जो होता है आप फेल हो जाएंगे। चाहे आप क्यों ना फिजिकल निकाल लिए हैं फिर भी आपको टेस्ट में पास करना ही पड़ेगा। अगर फेल करते हैं तो आपका फिजिकल भी बर्बाद। इसीलिए कोई भी टेस्ट हो सभी में पास करना अनिवार्य होता है। तो ट्रेड टेस्ट में होता है जो पासिंग मार्क्स होता है उसका नंबर कहीं ऐड नहीं होता है, आपको सिर्फ पास करना होता है, नॉर्मल है। लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसे होता भी है जानकारी, क्योंकि आप उसी ट्रेड से जा रहे हैं तो इसके बारे में पहले से आपको जानकारी होता ही है नॉर्मल। तो इसमें होता है आपको झाड़ू बांधने के लिए बताया जाएगा, टॉयलेट क्लीनर का जो भी इक्विपमेंट है, हार्पिक हो चाहे फिनाइल हो, कोई भी चीज़ हो, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपसे बात पूछा जाएगा या फिर टॉयलेट क्लीन करके आपसे देखा जाएगा से आपको क्लीन करने आता है या नहीं आता है। तो ये सफाई कर्मचारी है, तो आप ये सोचोगे से मैं सफाई कर्मचारी से भर्ती हो रहा हूँ तो मैं ये सब टॉयलेट, लेटरिन, बाथरूम, कोई भी चीज़ साफ, झाड़ू लगाना, ये सब हम नहीं करेंगे, ये सब गंदा काम होता है, तो आप इसमें बिल्कुल ना जाएं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर पा रहे हैं, तभी इसमें आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ का साफ सफाई करना आप ही को पड़ेगा। क्योंकि सफाई कर्मचारी को लेटरिन से लेकर के बाथरूम, टॉयलेट, हर एक चीज़ का सफाई करना एक सफाई कर्मचारी का काम होता है। तो वो पहले आप निर्णय लेने से इसमें जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि उसमें आप जाएंगे तो आपको हर एक काम करना पड़ेगा जो सफाई से रिलेटेड कुछ भी हो। ऐसा नहीं से हम लेटरिन साफ नहीं करेंगे, बाथरूम साफ नहीं करेंगे, टॉयलेट साफ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको सब चीज़ करना पड़ेगा, आप एक सफाई कर्मचारी से भर्ती हुए हैं। तो ये होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपको इतना अगर आप जानते हैं इससे रिलेटेड कैसे क्या सफाई में कौन सा चीज़ लगता है, फिनाइल कब लगता है, और उसमें हार्पिक कहाँ यूज होता है, कितना मात्रा में यूज होता है, तो ये सब के बारे में आपके पास नॉलेज है तो आप ट्रेड टेस्ट में आराम से पास हो सकते हैं। उसके बाद आता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसमें आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ही हाई हो चुका है, तो कटअप काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है। तो आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की, ताकि आपको कटअप जब मेरिट बनता है तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो 100 नंबर में से आप जितना नंबर ला सकते हैं आपके लिए बेस्ट है। और इसमें एक और फायदा है से निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये जो ट्रेड्समैन है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसे कि एसएससी जीडी में निगेटिव मार्किंग होती है, वैसे इस पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको अगर जो आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता है उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें गलत करने पर आपका जो सही क्वेश्चन आप जो बनाए हैं उसमें से कोई कटौती नहीं होगा। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इसमें। और उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो डॉक्यूमेंट आपको बताया जाएगा ये डॉक्यूमेंट लाना है, जो भी दस्तावेज आपसे मांगा जाता है वो आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट का जांच होगा, डॉक्यूमेंट आपका देखा जाएगा सही है या कोई इसमें त्रुटि है, तो वो उसी के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर गलती पाया गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको फेल कर दिया जाएगा, उसमें भी आपको मौका नहीं दिया जाता है। ऐसा ना सोचिए कि इसमें मौका मिलता है, आपको एक बार मौका मिलेगा किसी भी चीज़ में। अगर उसमें आप गलती करते हैं तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए पहले से डॉक्यूमेंट जो भी होता है आप बनवा लें, चाहे वो जाति हो या निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे जो भी मैट्रिकुलेशन जो भी सर्टिफिकेट है वो हो, या फिर ITI किए हुए हैं तो अगर उसका सर्टिफिकेट है तो वो है।
आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, ऐसा बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको बताया जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन जो आप अभी फॉर्म भर रहे होंगे उसमें पूरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा, और उस समय भी आपको बताया जाएगा कौन कौन डॉक्यूमेंट लाना है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में आपका बहुत सारा चेकअप होता है, जिसमें ब्लड चेकअप भी होगा, यूरिन का जांच भी होगा, आपका आँख का भी जांच होगा, नाक का होगा, कान का होगा, दांत का होगा, हर एक चीज़ का आपका जांच होगा, जिसमें आपको हर एक चीज़ में फिट होना होता है। आपका जो कलर विजन है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, बाद बाकी तो नॉर्मल ही है, लेकिन कलर विजन का जो जांच होता है उसमें आपको बहुत ही बारीकी से देखना होता है। उसमें जल्दी हड़बड़ाहट घबराहट नहीं होना होता है, नहीं तो उसमें आपका गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको एक डॉट डॉट करके रंग टाइप का होता है, जिसमें आपको उसी में दिक्कत, अधिकतर कैंडिडेट को उसी में दिक्कत होता है, जिसमें एक इन रास्ता बना होता है, जैसे गोल सांप के तरह एक रास्ता होता है, एक इन करने का, एक आउट करने का। उंगली से आपको उसी से इन करना है, और जैसे जैसे उसका उसमें रास्ता बना होता है वैसे उंगली को ले जाना है, और लास्ट में जिस तरफ से आउट होना होता है उस तरफ से उंगली को बाहर करना है। तो ये बहुत ही टफ होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिखाई उतना अच्छा से देता नहीं है। अगर जिसको थोड़ा सा भी गड़बड़ आँख में प्रॉब्लम है उसमें फंस सकता है। तो ये कलर विजन में दिक्कत आ सकती है, जिसको परेशानी है उसको। अगर आप सब चीज़ में फिट है, आँख में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर दिक्कत आपको नहीं हो सकती है। अब मेडिकल इसमें जो होता है नॉर्मल होता है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है तो फिर उसको तो दिक्कत होगा ही होगा। ये होता है मेडिकल। और मेडिकल में आपको अगर कोई चीज़ में अगर दिक्कत आ गया है तो उसमें आपको तुरंत फेल नहीं करता है, आपको रिमार्क देगा और आपको एक समय देगा, 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना का, और बताया जाएगा से आप री मेडिकल के लिए आप आना पड़ेगा, आपको समय दिया जाएगा। री मेडिकल में आप जाते हैं, उसमें भी आपको चेक किया जाएगा। अगर उसमें आप फिट हैं तो आपको फिट कर दिया जाएगा, उसमें अगर अनफिट है तो उस समय आपको कोई चांस, तीसरा चांस नहीं दिया जाएगा। री मेडिकल के बाद फिर नहीं आपको बुलायागा, उसके बाद आपको फिर फेल कर देंगे। तो ये होता है इसका प्रोसेस। और इसमें क्या, इसमें ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग जो होती है इसका बहुत ही कम समय की होती है। जब आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो ट्रेनिंग जो होता है वो ज़्यादा दिनों का ट्रेनिंग नहीं होती है। तो इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेड से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको कैसे, ऐसे तो ट्रेड टेस्ट में आपसे टेस्ट लेगा ही, लेकिन वो नॉर्मल टेस्ट होता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा से झाड़ू, फिर आपको वही बात सिखाया जाएगा। तो जो ट्रेड टेस्ट में आपसे जो ट्रेड टेस्ट लेता है वही चीज़ आपको फिर ट्रेनिंग में सिखाया, कैसे झाड़ू बांधना है, कैसे झाड़ू लगाना है, कैसे दाहिना हाथ और बायां हाथ कहाँ कहाँ रहता है, वो सभी तरीका आपको बताया जाएगा। आपके लिए वहाँ पे उस्ताद रहते हैं, वहाँ पे जो भी ट्रेनर होते हैं वो आपको सिखाते हैं से कैसे इसमें जो ट्रेड से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद फिर आपको साथ ही साथ ट्रेनिंग आपका जो होगा वो एक कांस्टेबल के ट्रेनिंग भी होगा, जैसे कि राइफल के बारे में जानकारी, पीटी होगा, ड्रिल होगा, क्लासेस चलेंगे, हर एक इवेंट होंगे। जो एक नॉर्मल जीडी का होता है वो एक ट्रेड्समैन को भी कराया जाता है, ताकि जब ज़रूरत पड़े उस समय आपको दिक्कत ना हो, उस परिस्थिति से आप लड़ सके, जिसके लिए आपको सभी चीज़ के बारे में जानकारी दिया जाता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो सैलरी होती है वो 32,000, 33,000, 34,000 के बीच सैलरी होती है। मतलब मानिए 32 से 34,000 के बीच सैलरी होती है ट्रेनिंग टाइम में। ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं, जब आपको पोस्टिंग आता है किसी भी बटालियन में, तब जाके आपको बहुत सारे अलाउंस लगते हैं, उसमें बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, जिसके कारण 40,000 प्लस आपका सैलरी इसमें बनती है। अच्छी खासी सैलरी होती है। और इसमें जो पोस्टिंग होती है वो कहीं भी हो सकती है, अपने देश में, इस इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। कभी कभी इसमें विदेश भी जाने का मौका मिलता है। तो ये विदेश में तो कभी कभी रियर केस में ऐसे मौका मिलता है, लेकिन ऐसे जो होता है इंडिया के किसी भी कोने में आपको पोस्टिंग जाना होगा, वहाँ पे अपना ड्यूटी करना होता है। इसमें जो होता है, अब बात करूँ रिस्क की, तो रिस्क इसमें कुछ नहीं है। रिस्क एकदम 0/0 रिस्क इसमें है ही नहीं, क्योंकि एक ट्रेड्समैन है और इसमें जो जीडी को भी रिस्क नहीं है, तो एक ट्रेड्समैन को कहाँ से रिस्क होगा। तो ये जो होता है कैंप में ड्यूटी करना होता है, कैंप में झाड़ू लगाना होता है, टॉयलेट और बाथरूम साफ करना होता है। ये जो भी कैंप के अंदर पत्ते गिरे होते हैं, पैर से जो गिरते हैं,
क्योंकि कैंप जो होता है बहुत बड़ा कैंप होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, तो हर सुबह शाम पत्ता उसमें गिरा रहता है, उसको साफ करने का काम एक सफाई कर्मचारी का होता है। तो ये हो गया इसका ड्यूटी। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटी होती है। फैसिलिटी आपको हर एक फैसिलिटी मिलती है, चाहे आप फैमिली फैसिलिटी हो या फिर मेडिकल फैसिलिटी हो या कैंटीन फैसिलिटी हो या लीकर फैसिलिटी, लीकर मतलब दारू फैसिलिटी, हर एक फैसिलिटी आपको दी जाएगी, चाहे आप एक ट्रेड्समैन क्यों ना हो, चाहे एक सफाई कर्मचारी क्यों ना हो। ये बस नाम से एक ट्रेड्समैन है, लेकिन फैसिलिटी सभी फैसिलिटी इसमें दी जाती है। इसमें जो होता है फैमिली फैसिलिटी क्वार्टर बने होते हैं, क्योंकि इसका लोकेशन जो होता है, इसका जो ड्यूटी एरिया होता है वो बहुत ही सेफ जगह में होता है। एक सिटी में होता है, ज़्यादातर सिटी में ही इसका बटालियन होते हैं, जहाँ मेट्रो पे इसका ड्यूटी होता है और एयरपोर्ट पे ड्यूटी होता है, बड़े बड़े कारखाना में ड्यूटी होता है और इन बड़े बड़े इंडस्ट्री में ड्यूटी होता है। तो इसका जो ड्यूटी होता है जहाँ भी होता है एक सेफ जगह में होता है और सिटी में होता है। और उससे भी एक ज़्यादा बेनिफिट है, इसमें जो ट्रेड्समैन जाते हैं CISF में ट्रेड्समैन, वो इस सब कहीं भी जो भी लोकेशन जो अभी बताया हूँ वहाँ पे कहीं भी ड्यूटी नहीं करना पड़ता है एक ट्रेड्समैन को, उसको सिर्फ कैंप में रह करके अपना काम करना होता है। तो एक और बेनिफिट है, एक GD से भी बेस्ट है एक ट्रेड्समैन का, बशर्ते कि थोड़ा सा जो इसमें काम है वो थोड़ा सभी जो कैंडिडेट है जो सिविल के वो नहीं करना चाहते हैं, वो उनको लगता है ये थोड़ा सा जो जॉब है थोड़ा लो क्वालिटी का जॉब है, इसमें बहुत जो काम है वो काम को पसंद नहीं करते हैं। तो जो पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि कैंप में रह करके ड्यूटी करना होता है। और अभी के डेट में नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। तो नौकरी कोई भी हो बेस्ट है, करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, नौकरी कोई ख़राब नहीं होता है। और इसमें फैमिली फैसिलिटी भी बेस्ट है, आप आराम से फैमिली रख सकते हैं। और इसमें जो होता है आपका जितना देर काम है सुबह शाम, उसके बाद फिर आपको कोई टच नहीं करता है, आप आराम से आप फ्री हैं, अपने परिवार के साथ रहिए। अपना अगर आगे के लिए कोई चीज़ आप सोचे हुए हैं से नहीं हमको इस जॉब से अच्छा कोई और जॉब करना है, तो उसका तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सा टाइम बहुत ही ज़्यादा मिलता है। टाइम में इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरे जो भी जॉब के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो होता है इसका जो छुट्टी होता है कितना होता है। छुट्टी जो होता है इसमें बहुत ही कम होता है, क्योंकि आप फैमिली के साथ पूरे सर्विस में फैमिली के साथ रहने का मौका आपको मिलता है, तो इसमें छुट्टी काफ़ी कम होती है। अदर जो अर्धसैनिक बल है उससे 1 महीना छुट्टी इसमें कम होती है। इसमें जो होता है 30 दिन EL होता है, 15 दिन CL होता है, टोटल 45 दिन छुट्टी होती है। अदर अर्धसैनिक में 75 दिन होती है, तो इसमें 45 दिन छुट्टी है। छुट्टी में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाद बाकी इसमें हाँ सैलरी में भी डिफरेंट है, क्योंकि आप इसमें सेफ जगह में ड्यूटी कर रहे हैं। और दूसरा अर्धसैनिक जो है जैसे CRPF, BSF, ITBP, SSB, BSF, ये सब जो है थोड़ा रिस्क वाला में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिस्क वाला में जगह में ड्यूटी करते हैं, तो इसका सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है। और उस सब की अपेक्षा CISF में थोड़ा सैलरी इसमें कम होती है। तो ये है CISF का जो ट्रेड्समैन है, चाहे वो ट्रेड्स कोई भी हो, सभी का जो ड्यूटी है वो कैंप में के अंदर ड्यूटी होती है, जो एक सेफ ड्यूटी होती है। तो ये इसका ड्यूटी हो गया। ये हो गया CISF ट्रेड्समैन में जो सफाई कर्मचारी हैं उसका जॉब प्रोफाइल। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।